नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो ट्रेडर्स को टेक्निकल चार्ट्स पर दिखता है, द ट्रिपल बॉटम पैटर्न। जी हाँ, द ट्रिपल बॉटम पैटर्न। इस पैटर्न का क्या शेप है और इसका मतलब क्या होता है, ये पैटर्न को कब देखा जाता है और इस पैटर्न को आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, इन सभी बातों का विवाद हम करेंगे आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। तो क्या होता है जब आप एक टेक्निकल चार्ट देखते हैं? ऐसा हो सकता है कि आप ओवरवेल्म फील करें। देखिए क्या होता है ना, टेक्निकल चार्ट्स पर बहुत सारे लाइंस और नंबर्स होते हैं। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन कोई भी एक टाइम पर प्रोसेस नहीं कर सकता। पर यही इंफॉर्मेशन ओवरलोड से पैटर्न निकालना ही तो एक चतुर ट्रेडर की निशानी है। तो घबराइए मत, धीरे धीरे करके हम सारी कठिनाइयों को पार कर लेंगे। एंड नो मैटर हाउ टेक्निकल द चार्ट कैन गेट, देयर आर ऑलवेज पैटर्न्स ऑन एवरी चार्ट। और यही आपको हम इन पॉडकास्ट्स के थ्रू समझाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आपके पैटर्न रिकग्निशन एबिलिटी पर ही डिपेंड करते हैं। देयरफॉर आज का ये जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको समझते हैं, द ट्रिपल बॉटम पैटर्न। इस पैटर्न का मतलब समझने के लिए इसका शेप जानना बहुत जरूरी है। ट्रिपल बॉटम पैटर्न को आप इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है। सपोज कि ये स्टॉक उस लेवल तक गिरता है जहां जाके इन्वेस्टर्स इसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। एज इन्वेस्टर्स रश इन टू बाय द स्टॉक बिकॉज ऑफ इट्स लो प्राइस, इसका ट्रेंड रिवर्स हो जाता है एंड द प्राइस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। जब सब्सटैंशियल इंक्रीज हो जाता है तब इन्वेस्टर्स अपने पोजीशंस क्लियर करने लगते हैं। दे कैश आउट टू कैप्चर द प्रॉफिट्स। प्राइस चार्ट में जिस पॉइंट पर इन्वेस्टर्स स्टॉक बेचते हैं उस पॉइंट को रेजिस्टेंस लेवल कहा जाता है। अब देखिए मार्केट में हो क्या रहा है। बिकॉज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर सेलिंग, द डिमांड ऑफ द स्टॉक अगेन गोज डाउन एंड द प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग अगेन। देखो बात समझ में आने लग गई आपको, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये साइकिल 2 बार रिपीट होती है। थर्ड टाइम जब शेयर प्राइस बढ़ता है तब इन्वेस्टर्स अपने पोजीशंस को रेजिस्टेंस लेवल पर क्लियर नहीं करते। द प्राइस ब्रेक्स आउट ऑफ द रेजिस्टेंस लेवल एंड कीप्स राइजिंग। प्राइस चार्ट पर इस पैटर्न को ट्रिपल बॉटम पैटर्न कहा जाता है। चलिए समझते हैं कि प्राइस इस पैटर्न में क्यों मूव करता है। स्टॉक मार्केट में आप जानते हैं बुल्स और बेयर्स के सेंटिमेंट के हिसाब से अप एंड डाउन होता रहता है। बुल्स आर पीपल हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट एंड देयरफॉर दे आर द बायर्स। बेयर्स आर पीपल हु आर लुकिंग टू कैश आउट एंड देयरफॉर दे आर द सेलर्स, वो बेचने आए हैं। अब एक ही जन दिन के वक्त में बुल हो सकता है और शाम के वक्त में, आफ्टरनून के वक्त में एक बेयर बन सकता है। बुल्स जो हैं एक अपवर्ड प्रेशर डालते हैं स्टॉक प्राइसेस पे और बेयर जो हैं डाउनवर्ड प्रेशर डालते हैं स्टॉक प्राइसेस पे। जब बेयर ज्यादा एक्टिव होते हैं तो प्राइसेस गिरते हैं और जब बुल्स ज्यादा एक्टिव होते हैं तो प्राइसेस बढ़ते हैं। ये बात तो आपको अभी तक समझ में आई है। अब ट्रिपल बॉटम पैटर्न में ये जो कंट्रोल है ये आगे पीछे होता रहता है। बेयर से बुल्स, बुल्स से बेयर, बेयर से बुल्स, बुल्स से बेयर, ऐसे ही होता रहता है। अल्टीमेटली द बुल्स विन as not enough investors sell at the resistance level and the stock price keeps rising। मतलब बुल्स और बेयर्स की इस आगे पीछे की लड़ाई में बुल्स ने भांजी मार ली। पर नॉट एवरी स्टॉक प्राइस फॉलोज द ट्रिपल बॉटम पैटर्न। और तो और अगर कोई स्टॉक इस पैटर्न को फॉलो करता भी है तो वो स्टॉक इस पैटर्न को हमेशा फॉलो नहीं करेगा। हर चीज की तरह ट्रिपल बॉटम पैटर्न आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट अगेन जैसा मैं कहता आया हूं, इट शुड नॉट बी द ओनली थिंग इन्फ्लुएंसिंग योर इन्वेस्टिंग डिसीजंस। इस पैटर्न के साथ साथ 3 कंडीशंस भी फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन यह है कि ट्रिपल बॉटम पैटर्न के फॉर्म होने से पहले स्टॉक का प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड होना ही चाहिए। अगर स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड पे था तो इस पैटर्न का सिग्निफिकेंस डिमिनिश हो जाता है। दूसरी कंडीशन जो मीट होनी चाहिए वो ये है कि थ्रू आउट दिस पैटर्न द सेलिंग वॉल्यूम शुड ड्रॉप। ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स आर यूजफुल बिकॉज दे कैन सिग्नल द रिवर्सल ऑफ एन ऑनगोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड, thereby creating opportunities for buying low and selling high. For this reversal to happen, the selling volume needs to weaken throughout the pattern. That would signify that the bulls are snatching control of the price movement from the bears. तीसरा जो एक कंडीशन आपका मीट होना चाहिए वो ये कि ट्रिपल बॉटम पैटर्न में 3 लो पॉइंट्स आते हैं। ये तीनों लो पॉइंट्स रफली इक्वल होने चाहिए। इनके जो लो पॉइंट्स बनते हैं दे नीड नॉट बी आइडेंटिकल, बट जो ट्रेंड लाइन बनती है दैट शुड बी क्लोज टू अ हॉरिजॉन्टल।
It is important to remember that the triple bottom pattern does not guarantee returns. पीछे देखते हुए ये ट्रिपल बॉटम आपको अब थोड़ा सा क्लियर लगने लगा होगा, पर एक्टिव ट्रेडिंग के दौरान ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मार्केट ट्रिपल बॉटम पैटर्न फॉलो कर रहा है या फिर कुछ और। एक स्टॉक के सप्लाई और डिमांड को बहुत सारे वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस करते हैं। एक ट्रेडर का एनालिसिस कभी भी सिर्फ एक वेरिएबल पर ही नहीं रुकना चाहिए। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि पैटर्न्स सिर्फ वो डेटा पॉइंट्स हैं जो एक अंडरस्टैंडेबल शेप को फॉलो करते हैं। पैटर्न्स कैन बी यूजफुल एज दे हेल्प पीपल मेक इन्फॉर्म्ड प्रिडिक्शंस, पर लोग सोचते हैं कि अगर मुझे पैटर्न दिख गया तो मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूं। इस तरह की सोच न्यूज, स्पोर्ट्स कमेंट्री और जनरल लाइफ में देखी जाती है, पर पास्ट पैटर्न्स हमेशा फ्यूचर में उसी तरह रीअपियर नहीं होते। कभी कभी आपको पास्ट पैटर्न्स डिसअपॉइंट कर सकते हैं और न्यू पैटर्न्स आपकी आंखों के सामने आ सकते हैं। Therefore, triple bottom pattern should be one of the many tools that you use to make your investing decisions. आपकी रिसर्च बहुत तगड़ी होनी चाहिए, आपका ड्यू डिलिजेंस बहुत तगड़ा होना चाहिए, आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है, आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है और अपने रिस्क प्रोफाइल को मद्देनजर रखते हुए ही आप इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ बातें ट्रिपल बॉटम पैटर्न के बारे में। स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स को अगर आप विजुअली समझना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग अब आपके लिए यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। हम जानते हैं कि सबके सीखने का तरीका अलग होता है। किसी को पढ़ के अच्छा लगता है इसीलिए ब्लॉग है, किसी को सुन के अच्छा लगता है इसलिए ये पॉडकास्ट है, और किसी को देख के अच्छा लगता है इसलिए अब एंजल ब्रोकिंग यूट्यूब पे भी आपके लिए अवेलेबल है। तो आप जिस माध्यम में चाहें उस माध्यम में एंजल ब्रोकिंग का कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही, पर आप अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखिए angelbroking.com के साथ। मिलेंगे फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा, हैप्पी लर्निंग एंड मे द एंजल्स बी विद यू।